बहुत ही महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषय है। 2026 में अधिक मास, जिसे मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, का पड़ना हिंदू पंचांग के अनुसार एक दुर्लभ और विशेष संयोग है, जिसके कारण ये वर्ष 12 की जगह 13 महीनों का हो जाएगा। यह विस्तृत जानकारी लगभग 1000 शब्दों में प्रस्तुत है। अधिक मास, मलमास, पुरुषोत्तम मास 2026 एक विस्तृत परिचय। साल 2026 हिंदू पंचांग के लिए एक असाधारण वर्ष होने जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष अधिक मास, जिसे मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, का योग बन रहा है। यह एक अतिरिक्त चंद्रमास होता है जो पूरे वर्ष को 12 की जगह 13 महीनों का बना देता है। ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टिकोण से यह समय अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है, जो भक्तों को गहन आध्यात्मिक साधना, दान पुण्य और आत्मचिंतन का एक अनमोल अवसर प्रदान करता है। अधिक मास 2026 की तिथियां, डेट्स। 2026 में अधिक मास ज्येष्ठा माह में पड़ रहा है, इसीलिए इसे अधिक ज्येष्ठ मास भी कहा जाएगा। इस अवधि में 2 ज्येष्ठ महीने होंगे, एक अधिक ज्येष्ठ और उसके बाद शुद्ध मूल ज्येष्ठ। अधिक मास 2026 का आरंभ रविवार 17 मई 2026। अधिक मास 2026 का समापन सोमवार 15 जून 2026। इस अवधि के दौरान ज्येष्ठ महीना लगभग 58-59 दिनों का हो जाएगा, जिससे विक्रम संवत 2083 में कुल 13 महीने हो जाएंगे। क्यों पड़ता है अधिक मास? द साइंस बिहाइंड इट। अधिक मास की अवधारणा हिंदू पंचांग की सूर्य, सोलर और चंद्र लूनर गणनाओं के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए है। एक चंद्र वर्ष हिंदू चंद्र कैलेंडर चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। इसमें 12 चंद्र मास होते हैं और चंद्र वर्ष लगभग 354 दिन का होता है। 2 सौर वर्ष। सौर वर्ष सूर्य की गति पर आधारित होता है और लगभग 365 दिन का होता है। 3 अंतर। इस प्रकार चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के बीच प्रतिवर्ष लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। 4 संतुलन। यदि इस अंतर को ठीक न किया जाए तो समय के साथ त्योहारों की तिथियां मौसमों से हटती चली जाएंगी। उदाहरण के लिए दिवाली गर्मी में आ सकती है। इसी असंतुलन को दूर करने और चंद्र कैलेंडर को सौर कैलेंडर के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए लगभग हर 32 महीने, 16 दिन और 8 घड़ी, लगभग हर 3 साल के बाद एक अतिरिक्त चंद्रमास जोड़ा जाता है। सूर्य संक्रांति का नियम। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जिस चंद्र मास में सूर्य संक्रांति, सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं होती है, उस मास को अधिक मास कहा जाता है। चूंकि इस मास में सूर्य का गोचर नहीं होता, इसलिए इसे मलिन या मलमास कहकर शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया था। धार्मिक महत्व। मलमास से पुरुषोत्तम मास तक। पुराणों के अनुसार जब यह अतिरिक्त मास अस्तित्व में आया तो किसी भी देवता ने इसका अधिपति स्वामी बनना स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण इसे मलिन मास या मलमास कहकर तिरस्कृत किया गया। दुखी होकर इस मास ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु का आशीर्वाद। भगवान विष्णु, जिन्हें पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, ने इस मास की पीड़ा को समझते हुए स्वयं को इसका स्वामी घोषित किया। उन्होंने इसे वरदान दिया कि जो पुण्य, शक्ति, यश और कामना पूर्ति के गुण उनमें हैं, वही गुण इस महीने में भी समाहित होंगे। नया नाम भगवान विष्णु ने इसे अपना सर्वश्रेष्ठ नाम दिया, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा, अर्थात सभी महीनों में श्रेष्ठ। अत्यधिक पवित्रता। भगवान विष्णु के स्वामित्व के कारण ये मास अत्यंत पवित्र और शुभ बन गया। ऐसा माना जाता है कि इस मास में किए गए दान, जप, तप और पूजा का फल कई गुना होकर मिलता है। अधिक मास में क्या करें और क्या न करें, डॉस एंड डोंट्स। चूंकि ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है, जबकि सांसारिक कार्यों को वर्जित रखा जाता है। करने योग्य शुभ कार्य, डूज गेनिंग पुण्य। यह समय आत्मचिंतन, भक्ति और सत्कर्मों के लिए समर्पित है। भगवान विष्णु की पूजा। इस मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं, इसलिए प्रतिदिन राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण की पूजा, अर्चना और अभिषेक करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अत्यंत शुभ फलदायी होता है। मंत्र जाप और कीर्तन। और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना, धार्मिक कीर्तन करना और सादगीपूर्ण जीवन जीना उत्तम होता है। दान और परोपकार। दान पुण्य का विशेष महत्व है। वस्त्र, अनाज जैसे गेहूं, चावल, दीपक और विशेष रूप से 33 मालपुए का दान ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पवित्र स्नान। किसी भी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी में या घर पर ही सादे जल से स्नान करना और ध्यान करना मन को शुद्ध करता है। धार्मिक ग्रंथों का पाठ। श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामचरितमानस और विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाएं सुनना या पढ़ना चाहिए। व्रत और उपवास।
सामर्थ्य के अनुसार एक समय भोजन, नक्त व्रत, फलाहार या पूर्ण उपवास रखने से कर्मों का शोधन होता है। वर्जित कार्य, डोंट्स ऑस्पिशियस सेरेमनीज। चूंकि ये मास गणनाओं के समायोजन के लिए होता है और इसे मलिन या अशुद्ध माना जाता था, इसलिए प्रमुख मांगलिक या भोग विलास से संबंधित कार्य वर्जित होते हैं। विवाह, मैरिज, इस महीने में विवाह नहीं किए जाते हैं। गृह प्रवेश, नए घर में प्रवेश या नींव पूजन, भूमि पूजन वर्जित है। मुंडन, कर्ण छेदन, बच्चों के मुंडन या कान छेदने जैसे संस्कार नहीं किए जाते हैं। नए व्यवसाय का आरंभ, कोई बड़ा नया व्यवसाय या बड़ा निवेश शुरू करना टाला जाता है। बड़ी खरीदारी, नया वाहन या महंगी संपत्ति खरीदना शुभ नहीं माना जाता। निष्कर्ष और आध्यात्मिक संदेश। अधिक मास 2026, जो 17 मई से 15 जून 2026 तक चलेगा, केवल एक कैलेंडर समायोजन नहीं है, बल्कि ये आत्मविकास और ईश्वर भक्ति के लिए एक दिव्य अवसर है। इसे मलमास कहकर अशुभ नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसे भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्राप्त पुरुषोत्तम मास के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह वह समय है जब भौतिक सुखों और भाग दौड़ से विराम लेकर मनुष्य को अपने भीतर झांकने, अपने कर्मों का लेखा जोखा करने और जप तप के माध्यम से अपने आध्यात्मिक बैंक बैलेंस को बढ़ाने का मौका मिलता है। यह